फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव को दिखाने से, जहां हम एक फार्मर यानी किसान को देखते हैं जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ एक लेक झील के पास आता है मछलियां पकड़ने के लिए। यहाँ बारिश भी हो रही थी और उस फार्मर के पड़ोसी यहाँ पर मेंढक पकड़ रही थी। पर तभी इन्हें काफी बड़ा अंडा दिखाई दिया जिसके अंदर जो भी चीज सी क्रिएचर था वो हिल रही थी, जो देखकर वो सारे घबरा तो जाते हैं, साथ ही काफी हैरान भी थे। पर उस फार्मर और पड़ोसियों को इस बात की खबर नहीं होती कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा है। और तभी वो लेक मॉन्स्टर पानी से बाहर आकर उन पर धाड़ने लगता है, जो देखकर सब लोग काफी डर गए, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीखों की आवाजें फार्मर की वाइफ ने भी सुननी थी, इसलिए वो फौरन यहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन उसे वहाँ अपने हस्बैंड के कोट के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जिसे हम समझ जाते हैं कि लेक मॉन्स्टर ने उसके हस्बैंड समेत सबको मार डाला और वो उन्हें खा गया। अब इस हादसे की खबर वहाँ की पुलिस को भी कर दी जाती है। वो एक बस में फंसा देती है उन्हें खाने के लिए। वो जब आगे बढ़ी तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं, मगर मॉन्स्टर उन लोगों को खाए बगैर ही आगे बढ़ गई अपने साथी को बचाने के लिए। ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर हमें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आई, इसलिए वो ये बात जाकर पुलिस को बताते हैं कि मॉन्स्टर का असली टारगेट कैप्टन है, क्योंकि उन्होंने मॉन्स्टर के साथी को पकड़ा जो हुआ है। ये बात पता चलते है कैप्टन को अपनी गलती का एहसास कि हमें उस लेक क्रिएचर को नहीं पकड़ना चाहिए था, इसलिए वो अपने साथियों को हुक्म देते हैं कि जिस गाड़ी में वो क्रिएचर है उसे अकेला छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि लेक मॉन्स्टर उसी तरफ ही आ रही थी। बाकी लोग भी बस में बैठकर यहाँ से जाने लगे ताकि वो इस शहर को छोड़ जाए और अपनी जान बचाए। लेकिन यहाँ लिन की बाई को एहसास हुआ कि मैं तो बीमार हूँ, इन्फेक्टेड हूँ मॉन्स्टर के हमले की वजह से, इसलिए मुझे उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह में बाकियों के लिए भी खतरा हो सकता। इसलिए वो उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि लिन उसे जाने से मना कर रही थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। अपनी बहन को आखिरी अलविदा कहकर आगे बढ़ गया। उस गाड़ी में आकर बैठ जाता है जिसमें वो लेक क्रिएचर मॉन्स्टर थी। दरअसल लिन का भाई बड़ी लेक मॉन्स्टर से सब लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए वो क्रिएचर वाली गाड़ी को वहाँ से दूर ले जाने लगता है। इस वजह से बंधा हुआ क्रिएचर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज मॉन्स्टर ने भी सुन ली थी, इसलिए वो इस गाड़ी का पीछा करने लगती है। लेकिन लिन का भाई बड़ी तेजी से गाड़ी चलाकर शहर से बाहर लेकर आ गया और इस तरह उसने बाकी लोगों की जान बचा ली थी। अपने भाई की वजह से लिन काफी दुखी होती है। अगली सुबह बचे हुए लोग जब वापस आए तो यहाँ लिन को बेबी मिल जाती है, जिसके गले लगकर वो बहुत रोती है। जेम्स भी अपनी बेटी की मौत का बदला मॉन्स्टर से लेना चाहता था और उसे कहीं न कहीं शक होता है कि मैं किसी तरह उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड है। इस बारे में जब उसने कैप्टन से बात की तो वो उसे हुक्म देते हैं कि इस केस को दोबारा ना खोला जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि और लोगों को लेक मॉन्स्टर्स के बारे में पता चले या कोई खतरा आए। इस वजह से जेम्स अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि जिसकी वजह से उसकी बेटी की मौत हुई वो उससे बदला लेना चाहता था, पर उसकी पुलिस फोर्स उसे ऐसा करने से रोक रही। उधर हम देखते हैं कि लिन का भाई, क्रिएचर और मॉन्स्टर तीनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। और फिर हम 5 साल के बाद का टाइप देखते हैं, जहाँ मे अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन आज भी वो लेक के पास जाया करती थी। लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं होती कि पिछले 5 सालों से जेम्स उसे ढूंढ रहा था और आज आखिर वो उसे मिल ही जाती है, जो इस टाइम लेक के किनारे ही बैठी हुई थी, जहाँ उसके साथ उसके फार्म के जानवर भी। जेम्स को यहाँ फिर से गलत होने का एहसास हुआ। फिर अगले ही पल मॉन्स्टर लेक से निकलकर बाहर आता है और एक भेड़ को खा जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि मैं को वो कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि वो तो उसकी काफी करीब था और मैं उसे प्यार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों काफी करीबी दोस्त हो। ये देखकर जेम्स को बहुत गुस्सा आया, इसलिए जब मैं अपने घर गई तो उसका पीछे करती वो भी आ गया। वो मे का सामना करता है और उस पर ये इल्जाम लगाता है कि मेरी बेटी की मौत तुम्हारी वजह से हुई। पर अचानक वहाँ एक छोटा लेक मॉन्स्टर आकर जेम्स पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो उसकी जान लेता। जेम्स फ्लेयर से उसकी आंखों को जला देता है और उसकी जान बाल बचती है। अब जेम्स शूट करके मॉन्स्टर को मारने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता वो जख्मी मॉन्स्टर के पास बैठी मे को देखता है, जिसकी आंखों में मॉन्स्टर की हालत को देखकर उदासी थी। उसे मॉन्स्टर के लिए बुरा लग रहा था। ये देखकर जेम्स को एहसास हुआ कि बदला लेने से मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन और लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा अगर मैंने इस मॉन्स्टर को कुछ किया तो। इसलिए वो उस मॉन्स्टर को नहीं मारता, बल्कि लेक मॉन्स्टर की सच्चाई जानने का फैसला करता है। मैं उसे एक जगह पर लेकर आई और उसे एक पहाड़ी केव यानी गार में जाने का कहती है। वो तो अंदर चला गया, लेकिन हम देखते हैं कि अपने भाई की तरह मैं भी
इन्फेक्टेड हो गई है। उसके मुंह से सांप जैसे कीड़े निकलते हैं, यानी अंदर से उसका जिस्म भी बदलता जा रहा था और अब वो भी अपनी भाई की ही तरह मॉन्स्टर बन जाएगी, क्योंकि जो भी मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड होता है उसकी बॉडी चेंज होने के बाद वो भी मॉन्स्टर बन जाता है। उधर उन केव्स में जेम्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वहाँ उसे लिन के भाई के कपड़े मिलते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। तभी उसे एक लाइट नजर आई। वो जब उस तरफ गया तो उसे पता चला कि ये तो एक मंदिर है जहाँ लोग और किसी की नहीं बल्कि नेक मॉन्स्टर की पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ खून सी दीवारों पर मॉन्स्टर्स की पेंटिंग्स बनी हुई थी। लेकिन इससे पहले वो किसी नतीजे पर पहुँचता, उसे पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज आई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि नेक मॉन्स्टर था जो जेम्स के आने का कब से इंतजार कर रहा था, यानी कि अब वो भी जेम्स को मार देगा, क्योंकि मॉन्स्टर से जो प्यार करता है जो उन्हें कुछ नहीं कहता, मॉन्स्टर भी उससे प्यार करते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर को हर्ट करता है, उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो मॉन्स्टर्स भी उन्हें नहीं छोड़ते। और इसी के साथ ये फिल्म भी इधर ही खत्म।